वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 305 आने वाला है और उससे जुड़ी बहुत सारी खबरें इकट्ठी हो गई हैं, तो सुन लो। पर अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो पहले वो कर लो। सबसे पहली खबर ड्रिकेस डुप्लेसिस और इजराइल अदेसानिया से को लेकर है। दोस्त, इन दोनों को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, तो एक एक करके मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। बट बहुत बकर लोग हैं दोनों। एनीवेज, ड्रिकेस डुप्लेसिस का कहना है कि इजराइल अदेसानिया अपने हेड में नहीं है। इस फाइट को लेकर वो किसी मुगालते में है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि इजराइल अदेसानिया वैसे बिहेव कर रहा है जैसा कि वो है नहीं। तो मैं ड्रिकेस डुप्लेसिस का बबल फोड़ना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इजराइल अदेसानिया वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि उसको लगता है कि पब्लिक को अच्छा लगेगा। एक बार मैं फिर से ओपिनियन स्पष्ट कर दूं ताकि कमेंट सेक्शन में लोग चिल्लाएं ना। दोस्त, मेरा मानना है कि इजराइल अदेसानिया वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, बट एक क्रिंज ह्यूमन बीइंग है जिसको पता नहीं है कि उसके प्रिंसिपल क्या है, जिसको पता नहीं है कि वो जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है। वो जो चीज़ें बोलता है उसका मतलब सिर्फ एक होता है कि उसको लगता है कि ये पब्लिक को अच्छे लगेंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट विटेकर ने ये चेतावनी दी है इजराइल अदेसानिया को कि ड्रिकेस डुप्लेसिस को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है। रॉबर्ट विटेकर ने ये इसीलिए कहा है कि रॉबर्ट विटेकर का मानना है कि उसने खुद ही डुप्लेसिस को अंडर एस्टिमेट किया था, जिसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ी। वो नहीं चाहता कि इजराइल अदेसानिया ऐसी गलती दोहराए। मेरा मानना है कि इट्स अ गुड एडवाइस एंड आई थिंक अदेसानिया इज टेकिंग इट सीरियसली। टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट के बारे में पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फाइट। अगली खबर ड्रिकेस डुप्लेसिस के कैंप को लेकर है। भाई साहब, पता चला है ड्रिकेस डुप्लेसिस के कैंप में अगर कोई कोच की कही बात नहीं करता है तो कोच करंट लगा देते हैं यार। और पता है, ये अजीब सी बात है, पर आप मानो या ना मानो, ये बात सुन के मेरे को कोई ज़्यादा अचंभा नहीं हुआ, कोई ज़्यादा शॉक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि कोच हमेशा मर्क्यूरियल नेचर के ही होते हैं। दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ डूइंग इट, और एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग रिजल्ट्स आई एम ओके विद इट। हरासमेंट बस नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चलता है। अगली खबर फिर इजराइल अदेसानिया को लेकर है। इजराइल अदेसानिया का कहना है कि ये फाइट जो है मेरे से बड़ी फाइट है। ये फाइट थ्री किंग्स को लेकर है। जब वो थ्री किंग्स की बात कर रहा है तो वो अपनी बात कर रहा है, नंबर 1 किंग, नंबर 2 किंग कमारू उस्मान की बात कर रहा है, और नंबर 3 फ्रांसिस नगानू की बात कर रहा है। दोस्त, फ्रांसिस नगानू की बात कर रहा है, पर आपने देखा कि फ्रांसिस नगानू को वीडियो ही काट दिया सारा काउंटडाउन शो से यूएफसी ने। यूएफसी वाले पता है 4-5 मेरे ख्याल से $8 बिलियन की कंपनी हो गई है। इतने बड़े होने के बाद भी टुच्ची ऐसी हरकतें नहीं बदली हैं उनकी, राइट। बस यही है कि आदमी टुच्चा का टुच्चा ही रहा, गरीब से अमीर हो गया। फ्रांसिस नगानू से इतनी जलन है कि उसके क्लिप भी नहीं होते। जब इजराइल अदेसानिया थ्री किंग्स की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 2 ही किंग पिक्चर में आ रहे हैं, उस्मान और इजराइल अदेसानिया। जैसे कि फ्रांसिस नगानू जिंदा ही नहीं है, या फिर कभी वो यूएफसी में था ही नहीं। खैर, ये बात थ्री किंग्स की नहीं है दोस्त, ये बात सिर्फ और सिर्फ इजराइल अदेसानिया की है और किसी की नहीं है। हमेशा फाइटर्स को लगता है कि वो किसी बड़ी कॉज के लिए फाइट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी फाइटर किसी बड़ी कॉज के लिए फाइट नहीं करता है। ये बात सही है, आपको बहुत बुरी लगने वाली है जो बात मैं कह रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि कई फाइटर जो है अपना झंडा लेके आते हैं, बट 100 में से 95 फाइटर जो होते हैं वो फाइट अपने लिए कर रहे होते हैं, पर 5 फाइटर ऐसे होते हैं जो सीरियसली किसी देश के लिए फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। पर वो सिर्फ 5 ही होते हैं। ये गेम एक सेल्फिश गेम है, और इन फाइटरों की बात आप मत मानिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 5 फाइटर सीरियसली ऐसे आते हैं जो अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, बट वो सिर्फ 5 ही होते हैं। क्या बोलते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। हाल ही में एक इंटरव्यू में इस्लाम मखाचेव ने कहा है कि उस्मान नरगोवेडोव जो कि अभी चैंपियन है बेलाटोर में, वो यूएफसी का भी चैंपियन बन सकता है, और इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। आई रियली एग्री, चैंपियन बन सकता है, गारंटीड चैंपियन बनेगा, आई डोंट नो। बट मेरा मानना है कि इन सब भाई बहनों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड अगर कोई है तो उमर है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग अगर कोई है तो उस्मान है। अगर आपको टाइम मिले तो उस्मान की फाइट आप जरूर देखेगा। अगली खबर पैडी पिमलेट को लेकर है। पैडी पिमलेट ने बताया है कि उसका वजन 42 किलो बढ़ गया है, और वो फोटो उसने अपलोड किया है। दोस्त, ये सब पैडी पिमलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो आप लोगों को ट्रोल कर रहा है, पर मैं भविष्य देख सकता हूँ। ये शरीर एक गुब्बारा नहीं है कि जिसको जब चाहे फुला लो और जब चाहे हवा निकाल के जेब में रख लो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको 35 साल 40 साल की उम्र के बाद पता चलती है कि ये जो आपने हरकतें की है ना अपने 25 से 35 साल के बीच में, वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपको दोबारा देने पड़ते हैं। जितने भी चेक आपने जो कैश किए है ना, उनकी रिकवरी आती है। तो अभी ऐसा आपको लग रहा होगा पैडी पिमलेट को कि वो जनता का मजाक उड़ा रहा है, पर एक्चुअली मजाक वो अपनी ज़िंदगी का उड़ा रहा है। I think he has potential to be somebody. I don't think so that he is going to be a champion,
बट ही रियली हैज़ पोटेंशियल टू बी समबडी, बट इसी टाइप की हरकतें रहेंगी ना तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू टेक यू सीरियसली। एनीवेज, आखिरी में बस लास्ट बार इजराइल अदेसानिया की बात कर लूँ मैं। आखिरी खबर यह है कि इजराइल अदेसानिया ने कहा है कि ड्रीकस डुप्लेसिस जो है ना वो प्रिविलेज्ड बॉय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। पहले मैं बता दूं कि इजराइल अदेसानिया कहना क्या चाह रहा है। इजराइल अदेसानिया कहना चाह रहा है कि वो एक बेचारा आदमी है इजराइल अदेसानिया, और ड्रीकस डुप्लेसिस जो है प्रिविलेज वाला है, इसलिए गरीबों के साथ क्या होता है उसको नहीं पता है। ये वो आदमी बता रहा है जिसके घर में 5 नौकर थे, ठीक है ना। इतने नौकर थे कि जब यहाँ से या नाइजीरिया से ये भाई न्यूजीलैंड चले गए ना तब भी नौकर अफोर्ड कर सकते थे, ये इतना पैसा था इनके पास। और ये आदमी प्रिविलेज की बात कर रहा है। खैर, मैं आपको एक अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ। मैं एक न्यूज़ रूम में था। मेरी सीनियर जो एडिटर थी, बहुत सीनियर, वो हमेशा मतलब ना हम लोग बात कर रहे थे कि पुलिस ऐसे हरासमेंट करती है, पुलिस वैसे हरासमेंट करती है। तो वो बोल रही थी कि एक्चुअली मैं तो जब भी पुलिस से मिली हूँ वो लोग तो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, काफ़ी इज्जत से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मैडम आप मर्सिडीज बेंज से उतरेंगी तो पुलिस वाले हमेशा आपसे अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि वो प्रिविलेज है आपका, उनको पता है कि आप रईस हैं। वो तो हमको मारती है ना अगर हेलमेट नहीं होता है तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो ये कहना है कि ड्रीकस डुप्लेसिस ने प्रिविलेज लाइफ भी जी है, मेरे को नहीं पता कि जी है कि नहीं जी है, बट इजराइल अदेसानिया से तो कम ही प्रिविलेज लाइफ जी है। तो ये बकर मेरे को ना बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बार बार बताना कि ये 3 किंग्स की है क्योंकि हम असली अफ्रीकन नहीं। दोस्त, उस आदमी को जो भी कहो, उसका आदमी की 5 जनरेशन वहाँ से है। अब भी 2 साल पहले तक के नहीं गया था वो यूरोप से साउथ अफ्रीका और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं, उसकी 5-6 जनरेशन वहाँ से है, तो आप उसको अफ्रीकन ही कहेंगे। और तो और जितने भी फाइटर आपने कहा ना, जितने भी 3 किंग हैं, उनके बारे में मेरी कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आपको तो पता है कि मैं फ्रांसिस नगानू का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, बट वो सारी के सारी स्टार बने कहीं अमेरिका में, कहीं न्यूजीलैंड में, कहीं यूरोप में, पर डुप्लेसिस ने कभी साउथ अफ्रीका छोड़ा नहीं। वो आज भी वहीं प्रैक्टिस करता है, राइट, वहीं की बनावट है। इसलिए अगर वो अपने आप को अफ्रीकन कहता है तो तुम्हारी चलनी नहीं चाहिए। और वो रियल अफ्रीकन इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम सब लोग बाहर चले गए, राइट, आज भी तुम बाहर रहते हो, कोई नहीं रहता, अमेरिका में रहते हैं या फिर न्यूजीलैंड में रहते हैं, अफ्रीका में तो नहीं रहते ना। वो तो अफ्रीका में रहता है। मेरे कई दोस्त हैं जो बाहर चले गए और बाहर चलने के बाद मेरे को भारतीय संस्कृति सिखाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई एक काम करो, यहाँ आओ और सिखाओ फिर, ठीक है। असली इंडियन यही है, जो बाहर है वो NRI है, तो मुंह बंद रखें अपना, ठीक यार। अरे हाँ, लास्ट खबर जो है, मैं आपको बताया था ना कि क्रैक जोश इन्विटेशनल होने वाला है 17 अगस्त को, और यूट्यूब पे फ्री दिखाई देगा, तो आप चाहो तो देख सकते हैं। मैं टाइम बता दे रहा हूँ आपको, 17 अगस्त को सुबह 3:30 बजे और 18 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से चालू होगा यूट्यूब में, ठीक है। मैं जब होने वाला होगा तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंडियन फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।